वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात कर रहे हैं पाइवट टेबल की। ठीक है, ये मेरा कुछ डाटा है जिसके थ्रू हम पाइवट टेबल बनाएंगे। अब पाइवट टेबल का मतलब है कि आपने किसी भी डाटा को आपने समराइज करके उसकी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम पाइवट टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल के लिए दो कंडीशंस सबसे पहले आपको ध्यान रखिए। सबसे पहले तो जो कॉलम है वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कंप्लीट कॉलम, या कोई जो रो है कंप्लीट रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंसर्ट रो, मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ, इंसर्ट रो। तो जैसे ये रो है आपकी पूरी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। और इंसर्ट कॉलम, ये आपका कॉलम है विदाउट हेडिंग, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल, सबसे पहले आपने पाइवट टेबल की रेंज देनी है, यानी कि डाटा की रेंज देनी है जिसका आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है। ये देखिए ऑटोमेटिक रेंज क्रिएट हो गई। अगर नहीं आपकी ये क्रिएट होती तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज डाटा की। उसके बाद ये दो सेकेंड ऑप्शन में आपने डालना है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के साथ में बताता हूँ, उसके बाद लोकेशन पूछ रहा है, मैं लोकेशन में कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एंड देन एंटर। ओके, तो आपका ये पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये उनकी विंडो है पाइवट टेबल की। ये देखिए जो इनवाइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट कॉलम में आ रहा है, वो आपके फील्ड्स में आपके आ गए। ठीक है, अब आपने कस्टमर नेम के हिसाब से कस्टमर नेम और यहाँ पे उनके टोटल अमाउंट आपने चेक करनी है कि किस कस्टमर की कितनी सेल है टोटल। तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे ये है आपका कस्टमर ABCDEFG और यहाँ पे उनकी टोटल सेल है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका ये पाइवट टेबल बन गया। ठीक है, अब मैं दोबारा जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट पाइवट टेबल, रेंज सेलेक्ट की, और मैं अब इस पर करता हूँ न्यू वर्कशीट के अंदर। ओके, सेम पाइवट टेबल का यहाँ पे आ गया डाटा, यहाँ पे आपका कस्टमर नेम, अमाउंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ और एडिशन करता हूँ। उसके अंदर मैं क्या एडिशन करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट वाइज कस्टमर की अमाउंट चेक करता हूँ कि प्रोडक्ट वाइज किस कस्टमर का कितना अमाउंट है। तो ये देखिए कस्टमर ए के अंदर प्रोडक्ट ए ने जो परचेज़ किया है वो किया है 66 लाख, प्रोडक्ट बी 5000, प्रोडक्ट सी 15,000, डी 46,000। इस तरह से हर कस्टमर की आपकी डिटेल आ गई कि आप हर कस्टमर ने कितना कितना प्रोडक्ट परचेज़ किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब ये देखिए इसके अंदर जो विंडो आ रही है ये क्या होती है, पहले ये मैं बता देता हूँ। ये मैं एक एक करके बताता हूँ। जो अभी हमने सेलेक्ट किया था, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, अमाउंट को और प्रोडक्ट को। जैसे मैंने कस्टमर को चूज़ किया तो आपका ये आ गया रो फील्ड में। जो फर्स्ट आप चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिक रो फील्ड में आएगा, यानी कि रो वाइज। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने चूज़ किया आपका अमाउंट, वो आपकी आ गई कॉलम के अंदर। ठीक है, और थर्ड मैंने चूज़ किया था आपका प्रोडक्ट, कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस कस्टमर ने खरीदे। अगर आपको इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको एक और काम कर सकते हैं। जो आप प्रोडक्ट है वो कॉलम में ला सकते हैं, जैसे ये कि प्रोडक्ट ABCD यहाँ पर आ जाए, तो आपको थोड़ा सा लुक पे अच्छा लगे और आपको समझने भी आसान हो जाए, या कि आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी इजी बन जाए, अच्छी बन जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को उठा के कॉलम में ले आएंगे एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए, अब देखिए लुक कैसी अच्छी है, लुक नाइस। ठीक है, कस्टमर ए की, प्रोडक्ट ए की जो सेल है वो आपकी 66 की, बी की है, सी की है, डी की है, ई की है, एफ की है, और ये उसके बाद ग्रैंड टोटल आ गया। नीचे भी ग्रैंड टोटल आ गया और ऊपर यानी प्रोडक्ट एक कितना सेल किया है ये भी आ गया आपके पास। एक समरी शीट बन गई है आपकी, और ये देखिए विद इन सेकेंड आपकी ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने जैसे ये देखा था, अब हम चाहते हैं कि एक तो हमने सेल चेक कर ली, अब हम चाहते हैं कि क्वांटिटी अगर हमने चेक करनी है वो कैसे चेक करें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट की जगह पे आपने क्वांटिटी क्लिक करनी है, तो ये इनकी क्वांटिटी भी आ गई। ओके, अब आपने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ इन्वाइसेस सबकी किसकी कितनी ज़्यादा इशू हुई है। तो यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे इन्वाइस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अभी टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट की कमांड लगाऊंगा। सम का आ रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे काउंट की कमांड लगाऊंगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि किस
कस्टमर की कितनी इनवॉइस रेज हुई है, ये देखिए। ओके, प्रोडक्ट ए की 63 इनवॉइस, प्रोडक्ट बी की 4, प्रोडक्ट ए की 63, कस्टमर बी की 3, 4, सी की 1, 6, 5 और टोटल 82 इनवॉइस और टोटल 105 इनवॉइसेस रेज हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो के अंदर आप रो सेट कर सकते हैं, कॉलम के अंदर आप कॉलम सेट कर सकते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। और यहाँ पे उनकी वैल्यू या काउंट से आपको आपकी कोई भी आपने काउंट कराना है तो काउंटिंग आपकी होगी। अगर आपने काउंटिंग नहीं करानी, सम कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप सम की कमांड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सम आएगा। ठीक है, इसके अंदर तीन और ऑप्शन है जो कि यूज़ होती हैं, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रोडक्ट। जैसे कि आपने एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज अमाउंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट चूज़ करनी है मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट चूज़ करनी है तो मिनिमम अमाउंट भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि जो सेल है वो आए आपकी डेट वाइज। ठीक है, कि किस डेट में कितनी सेल हुई और मुझे वो चाहिए अमाउंट। ठीक है, इनवॉइस नंबर मुझे नहीं चाहिए। अब कस्टमर ए की जो 1 अप्रैल को सेल हुई है प्रोडक्ट ए की, वो ये है आपकी 10,80,000। तो उसके बाद 30 अप्रैल को जो सेल हुई है प्रोडक्ट बी की हुई है सेल कस्टमर ए की 366। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कस्टमर ए और बी और सी है जो बीच में ही आ रहा है उसको मैं थोड़ा सा कॉलम इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, उसके अंदर एक कमांड आती है एनालिसिस के अंदर, सॉरी डिज़ाइन। अब हम डिज़ाइन चेंज करें तो डिज़ाइन के अंदर कमांड आएगी, इसका रिपोर्ट लेआउट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, शो इन टेबुलर फॉर्म में। तो ये देखिए अब ये आपके आगे टेबुलर फॉर्म में कस्टमर ए इस तरह आ गया आपका, और यहाँ पे डेट्स आ गई और यहाँ पे प्रोडक्ट ABCDEFG। ठीक है, अगर आपका कर्सर विद इन टेबल के अंदर है तब तक आपकी ये पाइवट टेबल फील्ड शो करेगी, विंडो शो करेगी। अदरवाइज जैसे ही आप कर्सर बाहर आ जाएगा तो आपकी पाइवट टेबल विंडो हट जाएगी। ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो माइनस का साइन आ रहा है ये ना आए, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए सिंपल सा आपने क्या करना है, एनालाइज में जाएंगे और ये बटन आ रहा है प्लस और माइनस का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिए ये आपका माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब ये आप चाहते हैं कि ये जो सब टोटल आ रहे हैं ये ना आए, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, आप जाएंगे डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन के अंदर ये सब टोटल है, यहाँ पे आप डू नॉट शो सब टोटल, तो आपका सब टोटल यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि सब टोटल शो हो तो दोबारा वापस जाएंगे आप डिज़ाइन के अंदर, सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शो ऑल सब टोटल्स। ठीक है, अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है आप वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर मतलब कोई भी आप का डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बैंडेड रो आए, यानी कि कलर चेंज होता है जिससे हमें पता लग जाए कि ये आपकी बैंडेड रो आ गई और ये बैंडेड कॉलम, ये बैंडेड रो और ये बैंडेड कॉलम। ठीक है, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि डिफरेंशिएट पता लग जाए हर रो के बीच में, तो इसलिए हम बैंडेड रो का यूज़ करते हैं। इसी तरह आप रो हीटर का और रो फुटर का भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम चेंज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के नाम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, सीधा टाइप कर सकते हैं। प्रोडक्ट बी की जगह पे बी कुछ और लिखना चाहते हैं प्रोडक्ट का नाम, तो यहाँ पे आप सीधा टाइप करके प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट सी या ओनली बी या ओनली सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बी, ये देखिए। तो अब इस तरीके से भी आप अपना जो डिज़ाइन अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी एनालिसिस के अंदर। आपने कोई भी आपने
अगर आप ग्रैंड टोटल भी नहीं देना चाहते तो ग्रैंड टोटल आप हटाना चाहते हैं तो आप ग्रैंड टोटल ऑफ कर सकते हैं रो एंड कॉलम का। अब देखिए ये रो का भी ऑफ हो गया, कॉलम का भी, ये कॉलम का भी ऑफ हो गया, रो का भी ऑफ हो गया। नीचे जो सबसे लास्ट में आ रहा है आपका ग्रैंड टोटल, जो देखिए नहीं आ रहा। ठीक है, आप चाहते हैं रो का आ जाए, कॉलम करना है तो आप वहाँ पे जाएंगे उसके अंदर, डिज़ाइन के अंदर, और यहाँ पे आप ग्रैंड टोटल में जाएंगे और ऑन फॉर रो ओनली, तो ये देखिए सिर्फ रो का टोटल आ गया। ऑन फॉर कॉलम ओनली, तो ये कॉलम का आ गया आपका टोटल, ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से लेआउट तैयार कर सकते हैं, आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं और अपने हिसाब से रिपोर्ट बना के प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और आपको मैं बताता हूँ कि जैसे डेट है, डेट के अंदर आप चाहते हैं कि मंथ वाइज आपका आ जाए, तो आपने क्या क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के अंदर आप ग्रुपिंग के अंदर जाएंगे, ग्रुपिंग के अंदर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे मंथ वाइज, तो ये आपकी सेल आ गई मंथ वाइज। कस्टमर ए की मंथ वाइज सेल ये है आपके सामने, बी की है, सी की है, डी के, इस तरीके से आपकी। पर इसके अंदर आपको अगर ईयर भी चाहिए, अगर 2 फाइनेंशियल ईयर के साथ में है तो आपको ईयर भी चूज़ करना पड़ेगा। वापस राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, जैसे आपने मंथ चूज़ किया वहाँ पर आप ईयर भी चूज़ करेंगे और ओके। अब ये देखिए, तो ये पहले 2020 आ रहा है, फिर 2021 साथ में ईयर्स भी आ रहा है आपके। आप चाहते हैं क्वार्टर वाइज चाहिए तो आप क्वार्टर वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। वापस गए हम ग्रुप के अंदर और यहाँ पे मंथ की जगह पे हमने चूज़ कर लिया क्वार्टर, मंथ को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो अभी आपकी क्वार्टरली सेल आ गई क्वार्टर वाइज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ पाइवट टेबल। ठीक है, अब आपका ये चाहते हैं कि मैंने कुछ सेल, जैसे मैंने कुछ और ऐड कर दी, मेरी कुछ और बिलिंग हुई, जनरेट हुई, तो मैंने क्या किया, बिल नंबर 105, एक बिल और जनरेट हुआ 106, डी कस्टमर का ही, प्रोडक्ट ए का ही, टोटल 1000 क्वांटिटी। तो मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ, चेक करता हूँ कि वहाँ पे चेंज हुआ, नहीं हुआ चेंज। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो पहले डाटा रेंज है वो हमारी सिर्फ बिल नंबर 105 तक थी। अब हमें डाटा रेंज दोबारा चूज़ करनी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चेंज डाटा सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम दोबारा से रेंज सेलेक्ट करेंगे और ये यूज़ करेंगे बिल नंबर 106 तक और ओके। ठीक है, अब आपका ये डाटा आपका चेंज होके आ गया। ठीक है, और अगर आपने जैसे कॉलम ए के अंदर क्वार्टर टू की सेल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि कॉलम कस्टमर ए है, अब मैं इसकी 1000 की घट 5000 की मैंने क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कस्टमर ए की सेल अभी अब चेंज नहीं हुई। तो कैसे चेंज होगी, उसके लिए हमें दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। रिफ़्रेश करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, एनालाइज पे, और यहाँ पे रिफ़्रेश के अंदर रिफ़्रेश ऑल चूज़ करेंगे, तो आपकी ये देखिए अब चेंज हुई आपकी प्रोडक्ट ए की सेल। ठीक है, ये ऑटो रिफ़्रेश नहीं होता, आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। जो भी आपने डाटा यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पर आपको सिर्फ आगे रिफ़्रेश करना है, या फिर राइट क्लिक करके भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं और आपका टेबल में जो भी चेंजेस हुए आपके वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक और आपको मैं बताता हूँ। एक अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, इंसर्ट स्लाइसर जिसको कहते हैं। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर मतलब क्या है कि आपको फ़िल्टर करना है, फ़िल्टरिंग यूज़ करनी है, तो आप इसके थ्रू फ़िल्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ करना कस्टमर नेम की फ़िल्टरिंग एंड ओके। ठीक है, अब मुझे सिर्फ कस्टमर ए का डाटा शो कराना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिर्फ कस्टमर ए का डाटा शो होगा। ये देखिए, अब मुझे कस्टमर बी का डाटा शो करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, कस्टमर बी का डाटा शो करना है। इसकी आप डिज़ाइन और लुक, डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ वो भी आप चेंज कर सकते हैं इधर इसके थ्रू। ये देखिए, ठीक है,
और आप दो भी इकट्ठे चूज कर सकते हैं। ए और बी की सेल कितनी है, तो आप ए और बी को एक साथ सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, तो आपकी ए और बी की सेल आ गई है, देखिए टोटल सेल। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटा भी सकते हैं डिलीट के कॉलम से, तो ये हट भी जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लाइडर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन हमें जब शो करनी होगी, तो आप देखेंगे स्लाइडर यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये स्टेप चाहिए तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस जो भी इसका टेबल का नाम है वो यहाँ पे आपका शो होता है, पाइवट टेबल 1 2 3। अगर आप इसका रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पाइवट टेबल का रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन आपको मैंने बता ही दिया कि आप डिज़ाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं पाइवट टेबल का। लेआउट चेंज करना चाहते हैं, लेआउट, सब टोटल, ग्रैंड टोटल, यहाँ पे आपको बेंडिटो, रोहिडर्स, कॉलम हीटर्स, ये सब आप इजीली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने ऑफिस में एक पाइवट टेबल रिपोर्ट के साथ पाइवट टेबल बना के देखिए। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपको उसका रिवर्ट और आंसर दूंगा। वैसे बिल्कुल सिंपल है पाइवट टेबल, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका पाइवट टेबल। एक और कमांड रहेगी आपकी फ़िल्टर की, तो फ़िल्टर मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने कॉलम यूज़ किया थे, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट को। अब क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आ गई। अब मैंने सिर्फ क्या चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट बी की सेल देखना चाहता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये देखिए आपकी प्रोडक्ट बी की सेल आ जाएगी, कस्टमर ए और कस्टमर बी की। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट सी की देखना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्ट सी की आ जाएगी आपकी सेल, कस्टमर ए और कस्टमर बी की प्रोडक्ट की सी की सेल 0 है, इसलिए वो ब्लैंक आ रही है। ठीक है, अगर मैं दो प्रोडक्ट की एक साथ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी। तो ये देखिए आपकी ये आ गई आपकी प्रोडक्ट कस्टमर ए की कस्टमर बी की प्रोडक्ट वाइज सेल क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो ये आपको फ़िल्टर है कि आपने किस हिसाब से आपने किस प्रोडक्ट वाइज देखनी है या कैसे भी देखनी है, आपने कस्टमर नेम वाइज आपने देखनी है, तो आप बस उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कस्टमर आ जाए और यहाँ आपका प्रोडक्ट आ जाए, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं चूज़। ठीक है, यहाँ पे आपका कस्टमर वाइज आप देख सकते हैं। आप कस्टमर ए बी सी की आपने देखना चाहते हैं या कस्टमर ए बी सी की सेल आ जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। अदरवाइज आपको इफ़ एंड और की कंडीशन लगानी पड़ती थी, पर पाइवट टेबल के कारण आपको कोई कंडीशन लगानी पड़ती, जस्ट आपने ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है आपने, और आपकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी आपके हिसाब से, जो भी आपको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, और फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने जैसे पहले बताया, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।